बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 89th एपिसोड, युद्ध कांड भाग 11। भयंकर वाणी में कुंभकर्ण ने श्री रघुनाथ जी से कहा, राम, मुझे विराट कंबंद या खर नहीं समझना चाहिए। मैं मारीच या बाली भी नहीं हूँ। यह कुंभकर्ण तुमसे लड़ने आया है। निष्पाप रघुनंदन, तुम इक्ष्वाकु के वीर पुरुष हो। अंत मेरे अंगों पर अपना पराक्रम दिखाओ। तुम्हारे पौरुष और बल विक्रम को देख लेने के बाद ही मैं तुम्हें खाऊंगा। श्री राम ने उसके ऊपर सुंदर पंख वाले बाण मारे, जिन बाणों से श्रेष्ठ साल वृक्ष काटे गए थे और वानरराज बाली का वध हुआ था। वह ही वज्रोपम बाण उस समय कुंभकर्ण के शरीर को व्यथा न पहुंचा सके। भगवान श्री राम व्याव्य नामक दूसरे अस्त्र का साधन करके उसे कुंभकर्ण पर चलाया और उसके द्वारा उस निशाचर के मदगर सहित दाहिनी बाण काट डाले। बाण कट जाने पर राक्षस भयानक आवाज में चित्कार करने लगा। कुंभकर्ण एक ही हाथ से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे लेकर रणभूमि में महाराज श्री राम पर धावा बोला। तब श्री राम ने एक स्वर्णभूत बाण निकालकर राक्षस की दूसरी बाह को भी काट दिया। उन दोनों भुजाओं के कट जाने पर वह राक्षस सहसा आर्तनाद करता हुआ श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम ने दो तीखे अर्ध चंद्रकार बाण लेकर उनके द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस के दोनों पैर भी उखाड़ दिए। उसके दोनों पैर दिशा विदेश, पर्वत की कंदरा, महासागर, लंकापुरी तथा वानरों और राक्षसों की सेनाओं को प्रतिध्वनित करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों बाहें और पैरों के कट जाने पर उसने वडवानल के समान अपने विकराल मुख को फैलाया। जैसे राहु आकाश में चंद्रमा को ग्रस कर लेता है, उसी प्रकार वह श्री राम को ग्रसने के लिए भयानक गर्जना करता हुआ सहसा उन पर टूट पड़ा। तब श्री राम ने स्वर्ण जदित पंखर वाले अपने तीखे बाणों से उसका मुंह भर दिया। मुंह पर जाने पर वह बोलने में भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करके मूर्छित हो गया। इसके बाद श्री राम ने अग्नि के समान बाण हाथ में लिए और उस निशाचर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस बाण ने राक्षस राज कुंभकर्ण के महान पर्वत शिखर के समान ऊंचे सुंदर गोलाकार दाढ़ों से युक्त तथा हिलते हुए मनोहर कुंडल को अलंकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। श्री राम के बाणों द्वारा कटा हुआ राक्षस का वह पर्वतकार मस्तक लंका में जा गिरा। उस समय आकाश में खड़े हुए देवऋषि, महर्षि, सर्प, देवता, भूतगण, गरुड़, गवाक्ष, यक्ष और गंधर्वगण श्री राम का पराक्रम देख के बहुत प्रसन्न हुए। जो बड़ी बड़ी युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ था तथा देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था, उस महान राक्षस कुंभकर्ण को रणभूमि में मारकर श्री रघुनाथ जी को वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसे वृत्रासुर का वध करने पर देवराज इंद्र को हुई थी। महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देख राक्षसों ने राजा रावण से जाकर कहा, महाराज, काल के समय समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण वानर सेना को भगाकर तथा बहुत से वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं ही काल के गाल में ग्रस्त हो चले। वह 2 घड़ी तक अपने प्रताप से तपकर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया। यह सुनकर रावण शोक से संतप्त और मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब रावण को हारा होश आया तब वह अति विलाप करते हुए उसने कहा, मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों का अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वो मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष युग घटित हो रहा है।
जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का यह दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तभी से विभीषण की बात याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित हो इस प्रकार विलाप करने लगा, तब त्रिशिरा ने कहा, जैसे इंद्र ने शंभासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में मैं आज मेरे द्वारा मारे जाकर श्री राम सदा के लिए सो जाएंगे। त्रिशिरा की यह बात सुनकर राक्षस रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म समझने हुए मानने लगा। त्रिशिरा का उपयोग कथन सुनकर देवांतक, नारांतक और तेजस्वी अतिकाय ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे। उन सब की कीर्ति मानो तीनों लोकों में फैली हुई थी। रावण ने अपने दोनों भाई यदुमंत, महापाश और मत महोदर को भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। आज या तो हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या स्वयं ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे, ऐसा निश्चय करके वे राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े। उस समय राक्षसों व वानरों के उस युद्ध में बड़ा भयंकर रूप धारण किया। सुग्रीव जब सब और दृष्टिपात किया, तब देखा कि वानरों की सेना नरांतक के भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। सेना को भागती देख उन्होंने नरांतक पर दृष्टि डाली और जो घोड़े पे की पीठ पर बैठकर हाथ में भाला लिए आ रहा था। नरांतक को देखकर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने इंद्रतुल्य पराक्रमी वीर कुमार अंगद से कहा, बेटा वह जो घोड़े पर बैठा हुआ है वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ और अपने प्राणों को उसके प्राणों को शीघ्र ही अंत कर दो। बाली कुमार अंगद नरांतक की छाती में प्रहार किया। मुक्के और आघात से नरांतक का हृदय विदीर्ण हो गया। वह मुंह से आग की ज्वाला उगलने लगा। उसके सारे अंग लहूलुहान हो गए और वह वज्र के मारे हुए पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। अंगद ने श्री रामचंद्र जी को मन अत्यंत प्रसन्न कर देने वाला वह परम दुष्कर पराक्रम किया था, उससे श्री राम को बड़ा ही विस्मय हुआ। तत्पश्चात भीषण कर्म करने वाले अंगद पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। महोदर, देवांतक और त्रिशिरा तीनों ने भाई के मारे जाने पर अत्यंत संतप्त करते हुए बलवान देवांतक ने भयानक परिध हाथ में लेकर अंगद पर आक्रमण किया। उन तीनों प्रमुख निशाचरों ने एक ही साथ धावा किया, तो भी महा तेजस्वी और प्रतापी बाली कुमार अंगद के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। अंगद अत्यंत दुर्जय और बड़े वेगशाली थे। उन्होंने महान वेग प्रकट करके महोदर के महान गजराज पर आक्रमण किया और उसके मस्तक पर जोर से थप्पड़ मारा और वह तत्काल ही मर गया। फिर महाबली बाली कुमार ने उसके हाथी का एक दांत उखाड़ लिया और युद्ध स्थल में दौड़कर उसी के द्वारा देवांतक पर चोट की। तदनंतर अंगद को 3 प्रमुख निशाचरों ने घेर लिया हुआ जान हनुमान और नील भी उनके सहायता के लिए अग्रसर हुए। उस समय नील ने त्रिशिरा पर एक पर्वत शिखर चलाया, किंतु वह बुद्धिमान रावण पुत्र ने तीखे बाण मारकर उसे तोड़ फोड़ डाला। बलवान वायु कुमार महाकपि हनुमान ने उस समय देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया। देवांतक का मस्तक फट गया तथा वह राक्षस राजकुमार प्राण शून्य होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। नील ने वृक्ष समूह से युक्त एक शैल शिखर को उखाड़ लिया। उसका वेग बड़ा भयंकर था। उन्होंने उछलकर उस वृक्ष को महोदर के मस्तक पर दे मारा। उस पर्वत शिखर के आघात से महोदर उस महान गजराज के साथ ही चूर चूर हो गया और मूर्छित एवं प्राण शून्य हो वज्र के मारे हुए पर्वत के भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवद्रोही त्रिशिरा इंद्रतुल्य पराक्रमी हनुमान जी के हाथ से मारा गया। तब समस्त वानर हर्षनाद करने लगे, धरती कांपने लगी और राक्षस चारों दिशाओं की ओर भाग चले। ऋषभ ने उस भयानक गदों को हाथ में लेकर बारंबार घुमाया और बड़े वेग से महापाशव पर आक्रमण किया। इस तरह उस महामनस्वी वानर वीर ने युद्ध के मुहाने पर उस निशाचर की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। तब राक्षसों की सेना सब और बाहर निकली और वह लंका की ओर भागने लगी।
अतिकाय को देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वानर को सांत्वना देके विभीषण से पूछा, विभीषण, 1000 घोड़ों से जुते हुए ये विशाल रथ पर बैठा हुआ यह पर्वत का निशाचर कौन है? विभीषण ने श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवान, जो कुबेर का छोटा भाई महातेजस्वी, महाकाय, भयानक कर्म करने वाला तथा राक्षसों का स्वामी दशमुख राजा रावण है, उसके एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ जो बल में रावण के ही समान है। वह वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता और संपूर्ण अष्टवेदताओं में श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम, इसने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। उनके द्वारा बहुत से शत्रुओं को पराजित किया है। ब्रह्मा जी ने उसे देवता और असुरों से न मारे जाने का वरदान दिया है। यह दिव्य कवच और सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी उन्होंने ही दिया है। पुरुषोत्तम, अपने सहायकों से यह सारी वानर सेना का संहार कर डाले, इससे पहले ही आप इस राक्षस को परास्त करने का शीघ्र ही प्रयत्न करिए। सुमित्रा कुमार धनुष पर रखे हुए एक सुंदर पंख वाले बाण को ब्रह्मास्त्र से आमंत्रित किया, तब वह यमदूत के समान भयंकर और वज्र के समान अमोघ हो गया। उन्होंने युद्ध स्थल में उस बाण को इंद्रद्रोही रावण के बेटे अतिकाय को लक्ष्य बना के चला दिया। अग्नि के समान प्रज्वलित हुए उस बाण ने अतिकाय के मुकुट मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण के बाण से कटा हुआ राक्षस का वह सिर त्राण सहित मस्तक हिमालय के शिखर की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण उस समय वानर समूह से सम्मानित हो तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास गए। महात्मा लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर राजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार बोला, मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को और सेना तथा सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। अहो, राम बड़ा बलवान है, निश्चय ही उनका अस्त्र बल महान है, जिनके बल विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए। राजा रावण शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ राक्षस राजकुमार इंद्रजीत ने यह बात कही, तात राक्षस राज, जब तक इंद्रजीत जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में न पड़िए। इस इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी सम्रांगन में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे सहायकों से भर देता हूँ और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाएंगे। विशाल सेना घेरे हुए अपने पुत्र इंद्रजीत को प्रस्थान करते देख राक्षसों के राजा श्रीमान रावण ने उससे कहा, बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है, फिर आसानी से जीत लेने योग्य एक मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। अस्त्र शस्त्र विद्या विशारद इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहां सिद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। रावण पुत्र इंद्रजीत शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा, तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साह पूर्वक युद्ध करो। उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोश शोर से गर्जना करते हुए वहां वानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। उस समय कुपित हुई महातेजस्वी महाबली रावण पुत्र इंद्रजीत ने वानरों के शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। सम्रांगन में खड़े हुए वे वानर रावण कुमार पर वृक्षों, पर्वत, शिखरों और शिलाओं की वर्षा करने लगे। वृक्षों और शिलाओं के भारी वृक्ष राक्षसों के प्राण हर लेने वाली थी, परंतु समर विजय महातेजस्वी रावण पुत्र अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया। तत्पश्चात विषधर सर्पों के समान भयंकर और अग्नि तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा उस शक्तिशाली वीर ने समरंगन में वानर सैनिकों को विदीर्ण करना आरंभ किया। उसने 18 तीखे बाणों से गन्मादन को घायल करके दूर खड़े नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया। उसके बाद महापराक्रमी इंद्रजीत ने
7 मर्म भेदी सहायकों द्वारा मेंढ को और 5 बाणों से गज को युद्ध स्थल में बीन डाला। फिर 10 बाणों से जामवन को और 30 सहायकों से नील को घायल कर दिया। तदनंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सहायकों का प्रहार करके उस समय उसने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विग को भी निष्प्राण सा कर दिया। सब और फैली हुई प्रलय अग्नि के समान अत्यंत रोष से भरे हुए इंद्रजीत ने दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भी बहुसंख्यक बाणों की मार से व्यथित कर दिया। रणभूमि में वानर सेनाओं पर जो पैनी धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वह वानर देख रहे थे। माया से छिपे हुए उस इंद्रजीत की द्रोही राक्षस को कहीं नहीं देख पाते थे। गदाओं और स्वर्ण के समान कांतिमान बाणों द्वारा वानर युद्धपतियों को शत विषक्त करके वह लक्ष्मण सहित श्री राम पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाण समूह की वर्षा करने लगे। उस बाण के लक्ष्य बने हुए परम अद्भुत शोभा से संपन्न श्री राम पानी की धारा के समान गिरने वाले उन बाणों की कोई परवाह न करके लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले, लक्ष्मण, वह इंद्रद्रोही राक्षस इंद्रजीत प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशायी करने के पश्चात अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सदा सावधान रहने वाले इस महामनस्वी वीर ने अपने भीषण शरीर को अदृश्य कर लिया है। युद्ध में इस इंद्रजीत का शरीर तो दिखाई ही नहीं देता, पर यह अस्त्रों का प्रयोग करता जा रहा है। ऐसी दशा में इसे हम लोग किस तरह मार सकते हैं? स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है, वह ही इस जगत के आदि कारण है। मैं समझता हूँ उन्हीं का यह अस्त्र है। अंत बुद्धिमान सुमित्रा कुमार, तुम मन में किसी प्रकार का घबराहट न लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो, उन बाणों के मार सहो। यह राक्षस राज इंद्रजीत इस समय बाण समूहों की वर्षा करके संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किया देता है। वानरराज सुग्रीव की यह सारी सेना, जिसके प्रधान शूरवीर धराशायी हो गए हैं, सब अब शोभा नहीं पा रही है। जब हम दोनों हर्ष और रोष से रहित तथा युद्ध से निवृत्त हो अचेत से होकर गिर जाएंगे, तब हमें उस अवस्था में देख युद्ध के मनोहर पर विजय लक्ष्मण को पाकर अवश्य ही राक्षसपुरी लंका में लौट जाएगा। तदनंतर वह दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहाँ इंद्रजीत के बाण समूह से बहुत घायल हो गए थे। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके उस राक्षस राज ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। इस प्रकार संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मूर्छित करके इंद्रजीत सहसा 10 मुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित लंकापुरी में चला गया। उस समय सबको विषाद में डूबा देख बुद्धिमान में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा, वानर वीरों, आप लोग भयभीत न हो। यहाँ विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर और पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे। इसलिए इंद्रजीत ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया था। अंत ये दोनों भाई केवल विषादग्रस्त मूर्छित हो गए हैं, इनके प्राणों पर संकट नहीं आया है। सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, जामवन, सुषेण, वेगदर्शी, मेंद, दल, ज्योतिमूर्ख और द्विज, इन सब वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। ब्रह्मा जी के पुत्र वीर जामवन, जो एक स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे, दूसरे उनके शरीर में सैकड़ों बाण घसे हुए थे। अंत वह बुझती हुई आग के समान निस्तेज हो गए दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए? विभीषण की बात सुनकर अक्षरराज जामवन बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले, महापराक्रमी राक्षस राज, मैं केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूँ। मेरे सभी अंग पैन बाणों से बींधे हुए हैं। अंत में आंख खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता। उत्तम व्रत के पालन विभीषण, यह तो बताओ कि जिसको जन्म देने से अंजनी देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने गए हैं, वह वानर श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित है? जामन का प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, अक्षराज,
आप दोनों महाराजकुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी का ही क्यों पूछ रहे हैं? आर्य, आपने न तो राजा सुग्रीव पर, न अंगद पर और न भगवान श्री राम पर ही ऐसा स्नेह दिखाया है जैसे पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपकी प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रही है। विभीषण की यह बात सुनकर जाम्बवन ने कहा, राक्षसराज सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूँ ये बता रहा हूँ। यदि वीरवर हनुमान जीवित हो तो यह मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि उसके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के तुल्य हैं। महातेजस्वी जाम्बवन ने हनुमान जी से कहा, तुम रीछों, वानरों और सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकालकर इन्हें स्वस्थ करो। हनुमान, समुद्र के ऊपर ऊपर उड़कर बहुत दूर तक रास्ता तय करके तुम्हें पर्वत शिखर हिमालय पर जाना चाहिए। शत्रुसूदन, वहां पहुंचने पर तुम्हें बहुत से ऊंचे स्वर्णमय उत्तम पर्वत के ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। वीर, उन दोनों शिखरों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है जिसकी तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से संपन्न है। वानर सिंह, उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियां तुम्हें दिखाई देगी जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती है। उनके नाम इस प्रकार है, मृत संजीवनी, विशल करनी, स्वर्ण करनी और संधानी नामक महाशौधि है। हनुमान, पवन कुमार, तुम उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौटाओ और वानरों को प्राण दान देकर आश्वासन दो। जामन की यह बात सुनकर वायुनंदन हनुमान जी उसी तरह असीम बल से भर गए जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाते हैं। हनुमान जी के चरणों के भार से पीड़ित हो वह पर्वत धरती में घस गया और अधिक दबाव पड़ने के कारण वह अपने शरीर को भी धारण न कर सका। महाकपि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जाम्बवन के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुंचकर हिमालय पर्वत के दर्शन किए। वहां अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे। बहुत सी कंदराएं और झरने उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों का समूह भांति मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों और नाना प्रकार के वृक्षों से उस श्रेष्ठ पर्वत की अद्भुत शोभा हो रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच गए। इसके बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी जो सब प्रकार की दीप्तिमती औषधियों से दैवीप्यमान हो रही थी। अग्नि राशि के समान प्रकाशित होने वाले उस पर्वत को देखकर पवन कुमार हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कूदकर औषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ गए और वहां पूर्वोक्त 4 औषधियों की खोज करने लगे। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली संपूर्ण महाऔषधियां यह जानकर कि कोई हमें लेने के लिए आ रहा है तत्काल अदृश्य हो गई। उन औषधियों को न देखकर महात्मा हनुमान जी कुपित हो उठे और रोष के कारण जोर जोर से गरजना करने लगे। औषधियों का छिपना उनके लिए असह्य हो गया। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गई और वह उस पर्वत राज से इस प्रकार बोले, नगेंद्र, तुम ऋषि रघुनाथ जी पर कृपा नहीं कर सके, ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया है? आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब और बिखरा हुआ देखोगे। ऐसा कहकर उन्होंने वेग से पकड़कर वृक्षों, हाथियों, स्वर्ण और अन्य शस्त्र प्रकार की धातुओं से भरे हुए उस पर्वत शिखर को ही सहसा उखाड़ दिया। वेग से उखड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियां बिखर कर गिर गई। उस पर्वत के ऊपरी भाग अपनी प्रभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे उखाड़कर साथ में ले हनुमान जी देवेश्वरों और असुरेश्वरों सहित संपूर्ण लोगों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। तदनंतर हनुमान जी उस उत्तम पर्वत त्रिकुट पर कूद पड़े और वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी उन्हें गले लगाकर मिले। उनके बाद वह दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण उन माँ औषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार जो दूसरे प्रमुख वानर वीर वहां हताहत हुए थे, वह सब के सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग होकर खड़े हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा जाती रही। तत्पश्चात
प्रचंड वेग वाले पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेग पूर्वक हिमालय पर ही पहुंचा दिया और फिर लौटकर वह श्री रामचंद्र जी से आ मिले। तदनंतर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने हनुमान जी से आगे का कर्तव्य सूचित करने के लिए कहा। कुंभकर्ण मारा गया, राक्षस राज के पुत्रों का भी संहार हो गया। अंत अब रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सेना में जो जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हों, वह सबके सब मशाल ले लेकर शीघ्र ही लंकापुरी पर धावा करें। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार सूर्यास्त होने पर भयंकर प्रदोष काल में वे सभी श्रेष्ठ वानर मशाल हाथ में ले लेकर लंका की ओर चले। जब अलकाधारी वानरों ने सब ओर से आक्रमण किया, तब द्वार रक्षा में के काम में नियुक्त हुए राक्षस सहसा भाग खड़े हुए। जो वे गोपुरों, दरवाजा, अट्टालिकाओं, सड़कों, नाना प्रकार की गलियों और महलों में भी बड़े हर्ष के साथ आग लगाने लगे। वानरों की लगाई हुई वह आग उस समय सहस्त्रों घरों को जलाने लगी। पर्वतकार प्रसाद धराशायी होने लगे। उस समय अग्निदेव ने नाना प्रकार के विचित्र ग्रहों का दग्ध करना आरंभ किया, जिनके शरीर जल गए थे। जो राक्षस नगर से बाहर निकलते, उनके ऊपर युद्ध की इच्छा वाले वानर सहसा टूट पड़ते थे। वानरों के गरजना और राक्षसों के आर्तनाद से दसों दिशाएं, समुद्र और पृथ्वी गूंज उठी। श्री रामचंद्र जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुर कुपित हुए भगवान शंकर अपने वेदमय धनुष की टंकार करते हुए सुशोभित होते थे। उस समय महात्मा सुग्रीव ने प्रधान वानरों को यह आज्ञा दी, वानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। तुम लोगों में से जो वहाँ युद्ध भूमि में उपस्थित होकर भी मेरे आदेश का पालन न करे, युद्ध से मुंह मोड़कर भाग जाए, उसे तुम सब पकड़कर मार डालना, क्योंकि वह राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाला होगा। क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ को बहुत से राक्षसों के साथ भेजा। रावण की आज्ञा से यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रचंड और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ युद्ध में निकल गए। उस समय वानरों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए और उस राक्षसी सेना को रोककर वानरों ने सब ओर से घेर लिया। बहुत देर तक युद्ध होने के बाद अंगद के द्वारा कंपन और प्रचंड का, द्विद के द्वारा शोणिताक्ष का, मैंद के द्वारा यूपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध हुआ। सुग्रीव के द्वारा अपने भाई कुंभ को मारा देख निकुंभ ने वानर राज की और इस प्रकार देखा, मानो वह उन्हें क्रोध से दग्ध कर देगा। परिध और आभूषण ही उसकी प्रभा थे, क्रोध ही उसके लिए ईंधन का काम कर रहा था। वह निकुंभ नामक अग्नि प्रलय काल की आग के समान उठी हुई अत्यंत दुर्जय हो गई थी। उस समय राक्षस और वानर भय के मारे हिलडुल भी नहीं सके। केवल महाबली हनुमान अपनी छाती खोलकर उस राक्षस के सामने खड़े हो गए। उन वेगशाली वीर ने बड़े प्रचंड प्रयास से निकुंभ को पृथ्वी पर गिराया और खूब रगड़ा। फिर वेग से उछालकर वह उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ डाला। गला मरोड़ते समय वह राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था। निकुंभ और कुंभ को मारा गया सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह आग के समान जल उठा। रावण के क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल हो विशाल नेत्रों वाले खरपुत्र मराक्ष से कहा, बेटा, मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को मार डालो। दशरथ नंदन श्री राम और राक्षस खर के पुत्र पराक्ष में इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। देवताओं ने देखा कि जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत बिखर जाता है, उसी प्रकार खर का पुत्र निशाचर मराक्ष दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के बाणों के वेग से मार डाला गया। इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। मराक्ष को मारा सुनकर समर विजय रावण महान रोष से भरकर दांत पीसने लगा।
उसने अत्यंत क्रोध से भरकर अपने पुत्र इंद्रजित को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। वह बोला, वीर, तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार डालो, क्योंकि तुम बल में सर्वथा बड़े चढ़े हो, जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उस इंद्र को भी तुमने युद्ध में परास्त कर देते हो, फिर उन दो मनुष्य को रणभूमि में अपने सामने पाकर क्यों नहीं मार सकोगे? समर विजय इंद्रजीत इस प्रकार बोला, जो व्यर्थ ही वन में आए हैं अथवा झूठे ही तपस्वी का वान धारण करने किए हुए हैं, उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को आज रणभूमि में मारकर मैं अपने पिता रावण के उत्कृष्ट जय प्रदान करूंगा। आज राम और लक्ष्मण को मारकर पृथ्वी की वानरों से सुनी करके मैं पिता को परम संतोष दूंगा। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गया। तत्पश्चात 10 मुख रावण ने प्रेरित हो इंद्र शत्रु इंद्रजीत कुपित होकर रणभूमि में आया और उसके हाथ में धनुष और तीखे नराज थे। ये ही वह दोनों हैं, ऐसे सोचकर इंद्रजीत ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जल की वर्षा करने वाले मेघ की भांति अपने बाण धाराओं से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। उसका रथ आकाश में खड़ा था और श्री राम और लक्ष्मण युद्ध भूमि में विराजमान थे। उन दोनों की दृष्टि से ओझल होकर वह राक्षस उन्हें पैन बाणों से बीनने लगा। उसके बाणों के वेग से व्याकुल हो श्री राम और लक्ष्मण ने भी अपने अपने धनुष पर बाणों का संधान करके दिव्य अस्त्र प्रकट किए। उन महाबली बंधुओं ने सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूह से आकाश को आच्छादित करके भी इंद्रजीत को अपने बाणों से स्पर्श नहीं किया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनाई देती थी। पहियों की घर्राट और गोढ़ों की टापों की आवाज भी कानों में नहीं पड़ती थी और सब और विचरते हुए उस राक्षस का रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। महाभाव इंद्रजीत इस घने अंधकार में जहाँ दृष्टि काम नहीं करती थी, पत्थरों की अद्भुत दृष्टि के समान नराज नामक बाणों की वर्षा करने लगे। जैसे 2 पर्वत जलाएं धाराएं बरस रही हो, उसी प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों पर नाराजों की मार पड़ने लगी। उसी अवस्था में वे दोनों वीर भी सोने के पंखों से सुशोभित तीखे बाण छोड़ने लगे। बाण समूह से अत्यंत देदीप्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अपने ऊपर गिरते हुए सहायकों को अनेक भल मारकर काट गिराते थे। अतिथि और रावण पुत्र इंद्रजीत अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में दौड़ लगाता और बड़ी फुर्ती से अस्त्र चलाता था। उसने अपने पैन बाणों द्वारा दोनों दशरथ कुमारों को घायल कर दिया। उसके सोने के पंख वाले सदृढ़ सहायकों द्वारा अत्यंत घायल हुए वे दोनों वीर दशरथ कुमार रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। उसके द्वारा घायल और आहत होकर कितने ही वानर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे तथा सैकड़ों योद्धा मर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने भाई से कहा, आर्य, अब मैं समस्त राक्षसों के संहार के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। उनकी यह बात कर सुनकर श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, भाई, एक के अनेक भूमंडल के समस्त राक्षसों का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। महाभाव, ये जो युद्ध न करता हो, छिपा हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। अब मैं इस इंद्रजीत का ही वध प्रयत्न करता हूँ। आओ हम लोग विषैले सर्पों की भांति भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली अस्त्रों का प्रयोग करें। यह मायावी राक्षस बड़ा नीच है। इसने अंतर्ध्यान शक्ति से अपने रथ को छिपा लिया है। यदि यह दिख जाए तो वानर युद्धपति इस राक्षस को अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार महान अभिप्राय से युक्त वचन कहकर वानर शिरोमणियों में घिरे हुए रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी उस क्रूर कर्मा भयानक राक्षस का वध करने के लिए तत्काल ही इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। महात्मा रघुनाथ जी के मनोभाव को समझकर इंद्रजीत युद्ध से निवृत्त हो लंकापुरी में चला गया। वहां जाने पर बलवान राक्षसों का वध स्मरण हो आने पर शूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह पुनः युद्ध के लिए निकला। पुलस्त्य कुल में उत्पन्न महापराक्रमी इंद्रजीत देवताओं के लिए कंटक रूप था। वह राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर नगर के पश्चिम द्वार पे पुनः बाहर आया। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए उगत देख इंद्रजीत उस समय माया प्रकट की
उसने महामयी सीता को निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विशाल सेना में घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। उसकी बुद्धि बहुत छोटी थी। उसके सबको मुंह में डालने का विचार करके माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से वह वानरों के सामने गया। उसे युद्ध लिए निकलते समय सभी वानर क्रोध से भर गए और हाथ में शिला उठाए युद्ध की इच्छा से उस पर टूट पड़े। कुपी कुंजर हनुमान उन सबके आगे आगे चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर उठा लिया और उसे उठाना दूसरे के लिए अत्यंत कठिन था। उन्होंने इंद्रजित के रथ पर माता सीता को देखा। उनकी खुशी मारी गई थी। वह एक वेणी धारण किए बहुत दुखी दिखाई देती थी और उपवास करने के कारण उनका मुख दुबला पतला हो गया था। उनके शरीर पर एक ही मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिया सीता के अंगों में उपटन आदि नहीं लगे थे। उनके सारे शरीर में धूल मैली भरी थी और वे श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई देती थी। हनुमान जी कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे। अंत में निश्चय किया ये मिथिलेश कुमारी ही है। उन्होंने जनक किशारी को छोड़ देने थोड़े दिन पहले ही देखा था, इसलिए वे उन्हें शीघ्र ही पहचान गए। राक्षस राज के पुत्र इंद्रजीत के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता शोक से पीड़ित, दीन और आनंद शून्य हो रही थी। सीता को देखकर महाकपि हनुमान जी यह सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस की अभिप्राय क्या है। फिर वह मुख्य वानरों के साथ रावण पुत्र की ओर दौड़े। माया द्वारा रथ पर बैठाई हुई स्त्री हा राम कहती हुई चिल्ला रही थी और वह राक्षस उस सबको देखते देखते उस स्त्री को पीट रहे थे। सीता का केश पकड़ देखा गया। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वह पवन कुमार हनुमान जी अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। श्री रामचंद्र जी की सर्वांग सुंदरी प्यारी पटरानी सीता को उस अवस्था में देख हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस राजकुमार इंद्रजीत से कठोर वाणी में बोले, दुरात्मा, तू अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है, तभी सीता के केशों को स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म ब्रह्मा ऋषियों के कुल में हुआ है, तथापि तू राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय किया है। अरे, तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है, धिक्कार है तुझ जैसे पापाचारी को। बेचारी मिथिलेश कुमारी घर से, राज्य से और श्री रामचंद्र जी के कर कमलों से, आश्रय से भी बिछड़ गई है। निष्ठुर, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है जो तूने इतनी निर्दयता से मारा है। सीता को मारकर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। वध के योग्य नीच, तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ में पड़ गया। लोक में अपने पाप के कारण वध के योग्य माने गए जो चोर आदि हैं, वह भी जिन लोगों को निंदा करते हैं तथा जो स्त्री हथियारों को ही मिलते हैं, तू यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करके उन्हीं नरक लोक में जाएगा। जय श्री राम।